जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 6 पाठ 4 विद्यालय। विद्यालय अर्थात वह स्थान जहाँ आप सभी पढ़ने के लिए जाते हैं। विद्यालय पाठ के अंतर्गत कुछ विशेष शब्दों से आपका परिचय होगा और साथ ही साथ स्कूल में जो वार्तालाप किया जाता है उसका भी अभ्यास हम इस पाठ के अध्ययन के साथ करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है और इससे हमें बहुत सारे नए शब्दों को और वार्तालाप करने के तरीके को सीखने का अवसर मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एषः विद्यालयः। एषः माने यह विद्यालय है। यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र माने यहाँ। यहाँ छात्राः मतलब छात्र, बहुत सारे छात्र, बहुवचन है ना। शिक्षकाः मतलब बहुत सारे शिक्षक, है ना। और शिक्षिकाः च शिक्षिकाएं, शिक्षिकाएं, है ना। और च माने और संति माने हैं। एषः विद्यालय, यह विद्यालय का एक चित्र है और जिस चित्र में हम क्या देख रहे हैं, अत्र छात्राः, यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं। शिक्षकाः बहुत सारे शिक्षक हैं और शिक्षिकाः च सन्ति और शिक्षिकाएं हैं। देखिए, शिक्षकाः मतलब पुरुष शिक्षक, है ना। और शिक्षिकाः मतलब महिला शिक्षिकाएं। इनके लिए और सबके लिए क्या है, बहुवचन का प्रयोग है और बहुवचन के साथ क्रिया भी यहाँ पर बहुवचन की। ठीक, आगे चलते हैं। एषा संगणक यंत्रस्य प्रयोगशाला अस्ति। अब देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, सामने ये कंप्यूटर रखा हुआ है और जो बालिकाएं हैं इन कंप्यूटर पर कार्य कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये तो उसी के बारे में बताया गया है। एषा माने यह है। एषा यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। संगणक यंत्र ये जो दिख रहे हैं ना, और ये देखिए बालिकाएं कार्य भी कर रही हैं। तो कहते हैं संगणक यंत्र प्रयोगशाला मतलब कंप्यूटर की क्या है, प्रयोगशाला है। यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। कंप्यूटर लैब होती है ना स्कूल में, उसी के लिए कहा गया है। यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। और एतानी संगणक यंत्राणि संति। एतानी माने ये सब। देखिए, एतानी नपुंसकलिंग का शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, संगणक यंत्राणी कंप्यूटर के लिए, मतलब संगणक यंत्रम नपुंसकलिंग में आता है। ठीक है, और उसका बहुवचन क्या है, संगणक यंत्राणी, इसीलिए सर्वनाम भी नपुंसकलिंग का प्रयोग है। संगणक यंत्राणी संति मतलब ये सब कंप्यूटर हैं, बहुत सारे हैं, ये सब बहुत सारे कंप्यूटर हैं। 3 का चित्र यहाँ पर है, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। अब देखिए इस चित्र को देखिए, ये एक बगीचे का चित्र है। तो क्या कहते हैं, कहते हैं एतत् अस्माकं। एतत् माने यह है, अस्माकं माने हमारे, है ना। यह हमारे विद्यालय से माने विद्यालय का, विद्यालय का। उद्यानम अस्ति, उद्यान माने बगीचा,
और अस्ति माने है। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है ना? और उद्याने पुष्पाणि संति, उद्यान में क्या होते हैं, बगीचे में क्या होते हैं? मतलब पेड़ होते हैं, फल होते हैं उनके ऊपर, कहीं कहीं पर फल वाले वृक्ष भी होते हैं, वरना अधिकतर तो विद्यालय के उद्यानों में फल वाले वृक्षों को नहीं लगाया जाता, क्योंकि होता क्या है, बच्चे होते हैं और उनसे उन वृक्षों की रक्षा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, इस तरह के पेड़ लगाए जाते हैं जो कि दिखने में सुंदर हो और जिनसे कि वातावरण भी शुद्ध होता रहे और सुंदर भी लगते रहे, है ना? तो उद्याने पुष्पाणि संति, उद्यान में पुष्प हैं और छोटे छोटे पेड़ होते हैं जिन पर कि अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फूल वहां पर लगे होते हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पर है। उद्याने पुष्पाणि संति, उद्यान में पुष्प हैं लेकिन चित्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ है तो हम उसको समझेंगे। उद्याने माने उद्यान में, उद्यान में, है ना? उद्याने उद्यान में, पुष्पाणि माने पुष्प, बहुवचन है, पुष्प, संति माने हैं बहुवचन, है ना? वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम माने हम सब। इस शब्द को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। वयम, है ना, अस्मद का बहुवचन का शब्द है जिसका अर्थ है हम सब। इसका एक वचन क्या होता है? अहम, अहम माने मैं। द्विवचन क्या है? आवाम, आवाम माने हम दोनों। और बहुवचन है वयम, वयम अर्थात हम सब। ठीक है। उसके बाद क्या है? अत्र, अत्र माने यहाँ। क्रीडामः, खेलते हैं, हम यहाँ खेलते हैं। पठामः, पढ़ते हैं, हम यहाँ खेलते हैं। च माने और। अब देखिए, आपने एक चीज यहाँ पर देखी है इस वाक्य में, वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। च जो है वो इन दोनों क्रियाओं के बाद में है। संस्कृत में ये नियम है क्या, कि जिन दो शब्दों के बीच में और आता है उनके बाद च का प्रयोग किया जाता है। मतलब यदि हिंदी में हम किसी वाक्य में बोलें राम और श्याम जाते हैं, तो हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे उसको? रामः श्यामः च गच्छतः, इस तरह से। मतलब जिन दो शब्दों के बीच में और शब्द का प्रयोग होने वाला है, संस्कृत में क्या होगा, उसके लिए प्रयोग होने वाला च जो है वो उन दोनों के बाद में आएगा। जैसे यहाँ पर वाक्य का अर्थ है वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ पर खेलते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पर और कहाँ है? यहाँ पर है, लेकिन आया कहाँ पर है, लिखा कहाँ गया है? इन दोनों के बाद। ठीक है, ध्यान से। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक वार्तालाप दिया गया है और ये बहुत आवश्यक है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। बहुत जरूरी है, अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप धीरे धीरे संस्कृत संभाषण भी कर सकेंगे। ठीक है, देखिए, ऋचा, ऋचा एक लड़की का नाम है। प्रणवः, प्रणव एक बालक है, एक लड़के का नाम है। इन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। क्या कहते हैं? ऋचा कहती है तव नाम किम, तव माने तुम्हारा, नाम माने नाम और किम माने क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो क्या पूछती है ऋचा प्रणव से, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव उत्तर देता है, क्या कहता है? मम नाम प्रणवः, मम माने मेरा, नाम माने नाम, प्रणवः माने प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तव माने तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रणव है, मम नाम प्रणवः,
तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा। मम नाम ऋचा, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो? अब देखिए यहाँ पर एक और शब्द आया है त्वम। त्वम का अर्थ क्या है? तुम। और त्वम के साथ हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। तो क्या कहते हैं, ये जो तीनों है ना, त्वम युवाम यूयम, इनके साथ हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। यहाँ पर भी क्या है, देखिए त्वम के साथ पठसी मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग है। ठीक है, त्वम कुत्र पठसी, कुत्र माने कहाँ। सॉरी। त्वम कुत्र पठसी, पठसी माने पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणवः, प्रणव क्या कहते हैं, अहम अत्र एव पठामि। अहम माने मैं अत्र माने यहाँ, मैं यहाँ, एव माने क्या है, ही, मैं यहाँ ही, पठामि माने पढ़ता हूँ, मैं तो यहाँ ही पढ़ता हूँ, है ना, मैं कहीं और नहीं पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहीं पढ़ता हूँ, इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। ऋचा क्या कहती हैं, अहम अपि अत्र एव पठामि। अहम माने मैं, अपि माने भी, मैं भी, अत्र माने यहाँ, और एव माने ही, और पठामि माने पढ़ती हूँ, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। तुम यहाँ पढ़ते हो, मैं भी यहाँ पढ़ती हूँ। इदानीम, इदानीम माने अब, आवाम माने हम दोनों, अब हम दोनों, मित्रे, आवाम का अर्थ लिखिएगा, हम दोनों, हम दोनों, मित्रे माने मित्र, और स्वह माने हैं, अब हम दोनों मित्र हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ इसका अर्थ, लेकिन अब इसमें जो हमने मुख्य बातें पढ़ी एक बार उसको समझ लेते हैं। क्या हमने इसमें पढ़ा, अहम, आवाम और वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। इनके साथ हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, और वयम बहुवचन। इसी तरह से क्रिया का प्रयोग होगा, अहम के साथ एक वचन, आवाम के साथ द्विवचन, और वयम के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। और इसी तरह से त्वम, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। इनके साथ हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। बिल्कुल इसी तरह से त्वम एक वचन है तो एक वचन की क्रिया, युवाम द्विवचन है द्विवचन की क्रिया, और यूयम बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान हमें रखना है। इनके अतिरिक्त जितने भी कर्ता होंगे उन सब के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है हमेशा, चाहे वो कोई सा भी लकार हो। ठीक, आइए अब आगे चल। शिक्षिका, अब शिक्षिका क्या कहती हैं, छात्राहा, अरे छात्रों। देखिए यहाँ पर क्या है, संबोधन का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या कर रही हैं, वो छात्रों को संबोधित कर रही हैं। अरे छात्रों, यूयम किम कुरुथ, तुम सब क्या करते हो। यूयम माने तुम, सब, किम माने क्या, कुरुथ माने करते हो। प्रश्न पूछा है ना, हे छात्रों तुम सब क्या करते हो। छात्राहा, छात्र कहते हैं आचार्य, अरे आचार्य। वयम गच्छामः, वयम माने हम सब, और गच्छामः माने जाते हैं, हम सब जाते हैं। शिक्षिका, यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जाते हो। यूयम माने तुम सब, तुम सब, कुत्र माने कहाँ, है ना।
कुत्र माने कहाँ, गच्छथ, गच्छत माने जाते हो, तुम सब कहाँ जाते हो? छात्राः, तो जो छात्र हैं वो जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? वयम सभागारम गच्छामः। वयम माने हम सब, सभागारम, सभागार कहते हैं ऑडिटोरियम को, है ना? तो जो ऑडिटोरियम मतलब सभा स्थल, सभा स्थल या सभागार जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑडिटोरियम को कहते हैं, है ना? हम सब सभागार में जाते हैं, हम सब ऑडिटोरियम में जाते हैं, ठीक है? शिक्षिका, शिक्षिका कहती हैं, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? युष्माकं माने तुम्हारी, तुम सबकी पुस्तकानि कुत्र सन्ति? तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं? कुत्र माने कहाँ, पुस्तकानि माने पुस्तकें। तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं? है ना? तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं? क्या कहते हैं? छात्राः, तो छात्र जो है उत्तर देते हैं, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं, उन्हें पुस्तकें दिखा देते हैं। अत्र माने यहाँ, हमारी जो पुस्तकें हैं यहाँ हैं, हमारे पास हैं, ठीक है? आगे क्या होता है? आगे देखते हैं। शिक्षकः, शिक्षक कहते हैं। अब किससे कहते हैं? देखिए, अब अभी तक हम जो बात कर रहे थे इस चित्र के बारे में कर रहे थे। अब ये चित्र आ जाता है सामने। क्या कहते हैं? यहाँ पर एक शिक्षक हैं, 2 छात्र हमें दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं? शिक्षकः छात्रौ युवां किं कुरुथः। देखिए यहाँ पर क्या था? यूयम, यूयम अर्थात तुम सब। उसके साथ हमने क्या किया? बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया, है ना? अब आ जाता है क्या? द्विवचन के बारे में। क्या? देखिए ये शिक्षक हैं और यहाँ पर 2 छात्र हैं। तो क्या कहते हैं? युवाम किम कुरुथः, युवाम माने तुम दोनों, तुम दोनों, किम माने क्या, कुरुथः माने करते हो, तुम दोनों क्या करते हो? तुम दोनों क्या करते हो? छात्रौ, दोनों छात्र उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? आचार्य आवाम श्लोकम गायावह, हम दोनों श्लोक को गाते हैं। हम दोनों एक श्लोक गाते हैं। गायावह माने गाते हैं, हम दोनों श्लोक गाते हैं। शिक्षकः, शिक्षक फिर पूछते हैं, क्या कहते हैं? शोभनम, बहुत अच्छा। किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या? युवाम माने तुम दोनों, क्या तुम दोनों? श्लोकम माने श्लोक को, क्या तुम दोनों श्लोक को न माने नहीं और लिखत माने लिखते हो, क्या तुम दोनों श्लोक को नहीं लिखते हो? क्या तुम दोनों जो श्लोक बोलने वाले हो उसको लिखा नहीं है तुमने अभी तक, तुम उसको लिखते नहीं हो? छात्र, दोनों छात्र उत्तर देते हैं। आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि रचयावह। आवाम माने हम दोनों, लिखावह हम दोनों ने उसको, हम दोनों उसको लिखते हैं, पठावह उसको पढ़ते हैं, गायावह, गायावह माने गाते हैं, लिखावह लिखते हैं, पठावह पढ़ते हैं। लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, और तो और चित्राणी अपि रचयावह, हम तो चित्र भी बनाते हैं। चित्राणी माने चित्र, बहुवचन है, चित्रों को, अपि माने भी, और रचयावह माने बनाते हैं।
हम तो क्या करते हैं, हम तो लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। सिर्फ हम श्लोक को याद ही नहीं करते हैं, बोलते ही नहीं है, गाते ही नहीं है। शिक्षकः, शिक्षक क्या कहते हैं, बहुशोभनम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, है ना? तो आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा रुचिरा कक्षा 6 पाठ 4 विद्यालय। विद्यालय जिसके अंतर्गत हमने विद्यालय से संबंधित शब्दावली को पढ़ा, नए नए शब्दों को पढ़ा, संगणक यंत्रम इत्यादि, और साथ ही साथ किस तरह से दो छात्रों के मध्य में वार्तालाप हो सकता है और शिक्षक और बालिका या बालकों के बारे में वार्तालाप हो सकता है, उसके लिए नए शब्दों को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, ये हमने पढ़ा और समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।